3। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू संदीप कॉमर्स क्लासेस। कैसे हो आप सभी लोग और कैसे चल रही है आप लोगों की स्टडी। 11th क्लास का हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक डाल दी है, आप जाके वहां पर देख सकते हैं। आज हम क्या सीख रहे हैं डेप्रिसिएशन में। देखिए, पहली बार जब हमने डेप्रिसिएशन स्टार्ट किया था तो उसमें हमने असेट्स का अकाउंट बनाना सीखा था। कौन सी मेथड से? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से, जिसको हम स्ट्रेट लाइन मेथड भी कहते हैं। दूसरी मेथड हमने कौन सी सीखी है? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, जिसको हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं। तो पहली बार हमने सवाल कैसे करा? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से। दूसरी बार सवाल हमने कैसे करा? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। अब क्या करना है? अब यहां पर अगर आपसे पूछे कि चलो ठीक है, एक सवाल है और इस सवाल से आप दोनों ही मेथड से सवाल को सॉल्व करिए, मतलब अकाउंट बनाइए असेट्स का फिक्स्ड मेथड से भी और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। तो सवाल को कैसे करेंगे, ठीक है? तो फटाफट से अगर हम सवाल को सॉल्व करते हैं और ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। 24 नंबर का क्वेश्चन है, लिखा हुआ है अ मशीनरी इज अ परचेज द 10,000 रुपीज। एक मशीन खरीदी है, कितने रुपए की? 10,000 रुपीज में मशीन को परचेज किया है। और व्हाट वुड बी द बैलेंस ऑफ द मशीनरी अकाउंट आफ्टर 3 ईयर। 3 साल बाद मशीन का अकाउंट क्या रहेगा, ठीक है? बैलेंस क्या रहेगा 3 साल बाद। If it where the depreciation charge 10% by both phase installment method and diminishing balance method, show the machinery account। क्या समझ में आया सवाल? समझ में आया? क्या कहा इन्होंने कि भैया एक कंपनी है जिसने क्या करा है, एक मशीन खरीदी 10,000 रुपए में और यहां पर डेप्रिसिएशन कितना परसेंट है? 10%। दोनों ही मेथड से क्या करना है आपको? सवाल सोल्व करना है, फिक्स मेथड से भी और डिविजन। तो देखिए, मैंने कॉलम बना लिए, एक ही में हम दोनों सवाल करेंगे। पहला, डेट पर्टिकुलर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डेट पर्टिकुलर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड एंड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। पहले हम बात कर लेते हैं किससे? फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से सवाल को कैसे करेंगे। चलिए, तो यहां पर डेट नहीं दी है तो हम क्या मान लेते हैं? फर्स्ट ईयर। हमने एक असेट्स खरीदी है तो हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट के नाम से। 10,000 में हमने क्या करी है? मशीन को खरीदा है। अब हम क्या करेंगे? एंड ऑफ द ईयर इसके ऊपर लगा देंगे डेप्रिसिएशन। तो बाय डेप्रिसिएशन क्या लिख देंगे बच्चों यहां पर? बाय डेप्रिसिएशन कितना? तो यहां पर डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला आप सभी को याद होना चाहिए। डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाई रेट अपॉन में 100। अब टोटल कॉस्ट कितनी है सर? 10,000। 10,000 का 10% कितना आ जाएगा? 1,000 रुपए। तो बताइए बैलेंस कितना बचा? 10,000 में से गए आपके 1,000 रुपए, तो बचे कितने? 9,000 रुपीज। ये कहलाएगा आपका बाय बैलेंस कैरीड डाउन। ये हो जाएगा आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ये हो गया आपका पहला साल कंप्लीट, ठीक है? अब हम इस बैलेंस को अगले साल ट्रांसफर करते हैं, तो बाय का आ जाएगा 2 में। कौन सा ईयर हो जाएगा बेटा? सेकेंड ईयर हो जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे यहां पर? 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना सर? 9,000 रुपए। ओके, एंड ऑफ द ईयर, सेकेंड ईयर के एंड में क्या करना है आपको? डेप्रिसिएशन लगाना है। ओके, तो यहां लिख देंगे हम क्या? डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन कितना आया? ऑब्वियसली फिक्स मेथड है तो डेप्रिसिएशन आपका फिक्स रहेगा 1,000 रुपए। 9,000 में से आपके 1,000 रुपए गए तो कितने बचेंगे बच्चों? 8,000 बचेंगे, जिसको हम क्या कहेंगे? बाय बैलेंस कैरीड डाउन। कौन सा ईयर? सेकेंड ईयर। ओके, अब क्या करना है? इस बैलेंस को फिर ट्रांसफर करना है। तो बाय का टाइम आ जाएगा 2 में। कौन सा ईयर? थर्ड ईयर। सबसे पहले क्या लिखेंगे? 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। अच्छा, कितना बैलेंस है? 8,000 रुपए का क्या दिया गया है आपको? यहां पर बैलेंस दिया गया है। अब क्या करना है? एंड ऑफ द थर्ड ईयर। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? बाय डेप्रिसिएशन। तो बताइए फिक्स मेथड में डेप्रिसिएशन आपका कितना लगेगा? ऑब्वियसली 1,000 लगेगा, तो 1,000 फिक्स रहेगा आपका। अब यहां पर 8,000 में से आपके 1,000 रुपए कम हो जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके? 7,000 रुपीज बचेंगे और ये कहलाएगा आपका बैलेंस। तो बाय बैलेंस कैरीड डाउन। कौन सा ईयर हो गया सर? थर्ड ईयर। अब इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि आपने जब सवाल कैसे करा,
फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से करा तो 3 साल बाद मशीन की वैल्यू कितनी होगी? 7,000 रुपए होगी। ठीक है, आफ्टर 3 ईयर। अगर इसी सवाल को कौन सी मेथड से करें? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से, तो क्या बैलेंस निकलेगा? चलिए करते हो भी। सबसे पहले आपने मशीन खरीदी है तो टू कैश अकाउंट, कितने रुपए की मशीन खरीदी है? 10,000 की मशीन खरीदी है। अब आपको क्या करना है? फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। अगेन 10,000 का 10% 1,000 होता है। 10,000 में से 1,000 गए तो कितने बचेंगे बच्चों? आपके 9,000 रुपए बचेंगे। ये हो गया आपका पहला साल कंप्लीट। अब ये बैलेंस को हम ट्रांसफर करेंगे यहां पर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 9,000। अब क्या करना है? डेप्रिसिएशन लगाना है बाय डेप्रिसिएशन। अब जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो बैलेंस पे लगेगा। कौन सी मेथड है ये? बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, जिसको हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं। 9,000 का आप निकालेंगे कितना? 10%, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी? 900 रुपए। कितनी आ जाएगी? 900। 9,000 में से आपके 900 रुपए जाएंगे तो कितने बचेंगे? 8,100 रुपए बचेंगे। ये हो गया आपका सेकेंड ईयर का बैलेंस। अब इस बैलेंस को हम क्या करेंगे? वापस से क्या करेंगे? डाउन कर देंगे। तो यहां पर बैलेंस आ जाएगा 8,100। आ गया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। एंड ऑफ द थर्ड ईयर हम क्या करेंगे? पहले लगाएंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन बैलेंस पे लगेगा। 10% निकालना तो एक जीरो कम कर देंगे, तो 10% कितना आ जाएगा? 810। कितना आ जाएगा? 810। 8,100 में से आपको घटाना है कितने? 810 रुपए आपको घटाने हैं। 8,000 में से 810 रुपए घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 7290। ठीक है, कितना आ जाएगा आंसर? 7290। ये आपका आ जाएगा बैलेंस। अब इससे क्या समझ में आता है? इससे बच्चों ये समझ में आता है कि जब हम इसको फिक्स मेथड से कर रहे थे तो 3 साल बाद मशीन का बैलेंस कितना है? 7,000। और इसी सवाल को हमने जो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से करा तो यहां पर बैलेंस कितना आया? 7,290 रुपए। इस तरीके से बच्चों यहां पर ये सवाल क्या होगा? कंप्लीट होगा। कैसा लगा वीडियो? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों में जरूर इसको शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।